नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। मेरे साथ मौजूद है अंजू तिवारी जी, जो चुगली घर कैफे चलाती हैं। अंजू तिवारी का कहना है कि उन्हें कुछ लोगों द्वारा मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और इकोनॉमिकली प्रताड़ित किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं अंजू जी का स्वागत करूंगी और पूरा मामला इन्हीं से जानूंगी, आखिर में कहां से इसकी शुरुआत हुई और क्या ये चाहती हैं, क्या इंसाफ चाहती हैं। अंजू जी, पहले तो क्या थी वो पूरी कहानी, कहां से इसकी शुरुआत होती है? आप कह रही हैं कि मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, क्या थी वो कहानी? सबसे पहले मैम बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार मैं करती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि शुरुआत तो मैम कहानी मेरी हुई थी चुगली घर कैफे से। जब मैं वहाँ पे आई थी तो गजेंद्र शर्मा से सबसे पहले मैं मिली थी और गजेंद्र शर्मा मेरी ये बात हुई थी कि हम लोग 50-50 पार्टनरशिप से हम लोग चुगली घर मतलब कैफे स्टार्ट करना चाह रहे थे और स्टार्ट करना, बट उनकी भी नियत में खोट आ गया और वो डे बाय डे सेक्सुअली हरेसमेंट करने लग गए। वहाँ कभी टच करने लग गए, कभी होता है ना कि बैठे हैं तो यहाँ छू रहे, कभी यहाँ छू रहे, और कभी मुझे ऑफर दे रहे कि चल तुझे पटाया घुमाने लेके जाता हूँ, कभी तुझे बैंकॉक लेके जाता हूँ, तेरा पासपोर्ट नहीं तो मैं बना देता हूँ। तो उनकी नियत डे बाय डे मुझे समझ में आने लग गया कि ये इंटरेस्टेड नहीं है और उन्होंने मेरा 1-2 महीना वेस्ट किया झूठा बोल के कि हम स्टार्ट करने वाले, जिसमें मेरा कितना वहाँ पे आने जाने का पैसे खर्च हो गए। और मैं बीइंग अ सिंगल लेडी हूँ, मेरा एक बच्चा है 5 साल का, वो उसमें 2 महीने में वो परेशान हुआ, वो बीमार हुआ, बट उनको मैंने बोला कि आपको नहीं करना तो क्लियर कर दो। फिर 2 महीने बाद मैं लैंड ऑनर से मिली, मिस्टर अनिल चौधरी। मैंने कहा मुझे इस आदमी के संग काम नहीं करना जिसकी नीयत में पहले से ही खोट है और मुझे ये परेशान करता है और मतलब सेक्सुअली मुझे ये हरेस करता है, तो मैं इसके साथ तो नहीं ना। ये इसने पार्टनरशिप में उस समय तक 1 रुपए भी दिया नहीं था जी। तो लैंड ओनर ने कहा ठीक है मैडम, आप करना चाहते हो तो फिर आप इंडिविजुअल। तो 10 फरवरी 2023 को मेरा रेंट एग्रीमेंट बना था। उस रेंट एग्रीमेंट फिर फाइनली इंडिविजुअल मैं ही वहाँ की फिर लैंड ओनर बनी चुगली घर कैफे से। फिर डे बाय डे फिर मेरा काम सही से चालू होने लग गया। फिर रूटीन लाइफ हमारी सबकी चल रही थी। फिर 3 महीना तक तो हमने अपनी पॉकेट, 3-6 महीने तो हमने अपनी पॉकेट से खर्च किया। फिर 3-4 महीने के बाद भी ये गजेंद्र शर्मा अपने कुछ दोस्तों के साथ मतलब हमारे बाथरूम साइड में ड्रिंक पार्टी करते थे। इसकी कई बार मैंने अनिल चौधरी को कंप्लेन की कि सर ये ना ड्रिंक पार्टी करते जिसमें डिस्टर्बेंस हम लोग हो रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत सी लेडीज कस्टमर भी थी। मैं खुद बीइंग अ लेडी थी तो मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगती थी कि पी के गाली गलौज करना, गंदी नजर से देखना और ओपनली टॉयलेट करते थे। मतलब टॉयलेट वॉशरूम होते हुए भी वो मतलब बाहर ही टॉयलेट करते थे। और मैं कई बार इनको बोल चुकी थी अनिल चौधरी को, ये दिखाना क्या चाहते, करना क्या चाहते हैं, आप इनसे प्लीज बात करो। अगर बाथरूम जा रहे हो तो बाथरूम की दरवाजा बंद नहीं करते थे, ओपनली टॉयलेट करते थे। कई बार हम लोगों ने, कस्टमर ने, मैंने खुद ने कई बार ये चीज उनको बोली और देखा हम लोगों ने, बट उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। आए दिन गाली गलौज करते हुए निकल जाते थे। ये बोलते बोलते मुझे 1 साल हो गया था। एक दिन 31 दिसंबर को, 31 या 28 दिसंबर को, मुझे डेट अभी याद नहीं, बट दिसंबर को अनिल चौधरी और खुद गजेंद्र शर्मा उसी वही बाथरूम के सामने मतलब ड्रिंक पार्टी कर रहे हैं। मुझे वो चीज समझ में आ गई कि जब ये दोनों ही कर रहे हैं तो मैं किसको अपनी सुनवाई किसको करूंगी, क्योंकि सामने ही दोनों बेस्ट फ्रेंड है और बार बार लाइट बंद कर रहे हैं और वहां पे आग लगा रहे हैं। फिर मैंने उनको उस समय भी कहा कि मैंने कहा भैया आप जो आग वाग लगा रहे हो पी के वैसे ही हो, कल को आग वाग लग जाए तो उसकी जिम्मेदारी तो फिर मेरी ही होगी। तो ये बात वहां पे खत्म होने को, नहीं मैडम कल से नहीं हो, कल से नहीं होगा। फिर ऑल ऑफ सडन फिर सब कुछ सही चल रहा है, हर चीज में 1 साल से इग्नोर करती हुई चल रही हूँ। इतना करने के बाद भी इतना मेरा पैसा वहां लग चुका है, 16 लाख अब तक लग चुका है उसमें। उसके बाद इतना उन्होंने मुझे कम से कम 3-4 महीना कंटिन्यू 1 साल तक गजेंद्र शर्मा ने मुझे सेक्सुअली हरेसमेंट किया। गंदी गंदी आवाजें निकालना, गंदी गंदी इशारा करना मुझको। कस्टमर जो लेडी कस्टमर है मतलब करते हुए जाते थे, बोलते हुए जाते थे। उसके बाद भी मैंने कई बार अनिल चौधरी को बोला, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं। फिर ये मतलब इसमें निकल ही नहीं रही थी। अचानक 9 तारीख को, 9 फरवरी 2024, जब मैं जैसे कि रूटीन कैफे होता है, चलता है, जैसे कि मैं चला के जाती हूँ मैं और रोहित। उस समय मेरे प्रवीण का ऑफ था। प्रवीण मेरा कुक का नाम है, रोहित मेरा हेल्पर है और एक मैं। तो फ्राइडे के दिन प्रवीण का ऑफ था, रोहित और मैं हम लोग जैसे कैफे रोज चलाते हैं रूटीन लाइफ। मतलब कोई कह नहीं सकता, कोई सोच भी नहीं सकता कि कुछ घंटों के बाद हमारे संग कुछ इस टाइप का हादसा होने वाला है। 10:30 अराउंड 10:19 में कम से कम 15-20 गुंडे आए। उसको, मेरे जो हेल्पर रोहित को किडनैप किया, सारे फोन को जब्त किए, तोड़ फोड़, कैमरा तोड़ दिया, सारा पोस्टर मतलब चुगली घर का नामो निशानी खत्म कर दिया। उसके बाद मैं फिर उसमें लैंड ओनर भी थे।
लैंडलॉर्ड मिल के मतलब मकान मालिक करण चौधरी, उनका दामाद, और पता नहीं कौन कौन ऐसे आदमी थे जिसको मैंने शायद जिंदगी में पहली बार देखा था। ये सब घटना होते ही मतलब कुछ बचा ही नहीं कि उसमें मतलब मुझे शब्द भी नहीं मिल रहे, शायद शब्द भी मेरे लिए बहुत छोटा है कि मतलब इमेजिन भी मैं भी नहीं कर पा रही हूँ कि ऐसा क्यों मेरे साथ किया इन्होंने। मेरा ये मानना है कि अगर वो मकान मालिक थे तो मैं भी तो वहां की मकान मालकिन थी, क्योंकि मैं टाइमली वहां पे रेंट दे रही थी। ऐसा कोई दिन नहीं था, ऐसा कोई महीना था जिसको मैंने टाइमली रेंट नहीं दिया होगा। उसके बाद भी अगर उनको कुछ भी था तो मुझसे बैठ के बात कर सकते थे। तोड़ना उनका हक में नहीं था, चोरी उनके हक में नहीं था, प्लस किडनैपिंग जो संगीन जुर्म है। उसके बाद फिर मैं पुलिस स्टेशन गई 2 फरवरी को। उन्होंने थाने में मुझे बैठा दिया, फिर उन्होंने कहा बयान लिख के दो। मैंने बयान अपने हैंड राइटिंग में लिख के दिया। अपने जो जिसके साथ किडनैप हुआ अपने कुक को लेके गए, हम तीनों ही साथ में गए। कुक ने जो अपना बयान दिया उसको मान्यता नहीं दी, ना लिखी, उल्टा हमें ही प्रेशर दिया गया। उल्टा फिर मैं उनको फिर प्रेशर से बोली कि सर यहाँ पे आप बहुत चिल्ला रहे हो, सब कुछ है, आप पहले घटना स्थल में तो चलो कि हुआ कि हमारे साथ जिसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो नरेश जी जो वहाँ के जो थे ऑफिसर डे ऑफ द ऑफिसर जिसे बोलते हैं, तो वो मेरे साथ गए। तो फिर उन्होंने देखा, फिर उन्होंने वीडियो भी बनाया कि क्या क्या आपके साथ हुआ। 5 मिनट तक तो मेरे पक्ष में थे कि आपके साथ मैडम बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए था, करण चौधरी को, अनिल चौधरी को ऐसा नहीं करना चाहिए था कि तोड़फोड़ नहीं, आपसे बात करके खाली का था जो भी था आपसे बात करके बोल सकते ताकि आपका सामान का ये नुकसान नहीं होता। और इतनी भारी मात्रा में नुकसान किया। तो फिर उसके बाद फिर करण चौधरी जी आए, उन्होंने एक फोन में थे तो फोन उन्होंने उनके कान में दिया। उस फोन से बात पता नहीं क्या बातचीत हुई उनकी दोनों की। 10 मिनट बाद तो फिर वो लोग बिल्कुल यू टर्न हो गए। फिर उल्टा हमारा प्रेशर करने लग गया कि आप बयान दो कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, वो भी कि ये मत लिखो वो मत लिखो, ऐसा नहीं हुआ था, अच्छा आपको मतलब किडनैप किया था पक्का, मतलब इस टाइप का मतलब हमें उलझा रहे थे हमारे ही प्रश्नों से। तो फिर मैंने कहा क्योंकि उस समय मेंटली हालत मेरी ऐसी नहीं थी कि मैं कुछ बयान दे सकूं, क्योंकि सारी चीजें मेरी पूरी उखड़ी हुई थी। मतलब पूरा रेगिस्तान पर बंजर हो चुका था मेरे चुगली घर कैफे, जिसको मैंने जन्नत बनाया था पिछले 1 साल से, जिसमें मैंने मेहनत की थी, जो मैं रातों रात सोच भी नहीं सकती हूँ कि ऐसा कुछ मेरे साथ होने वाला था। उसके बाद जैसे मैं गई, मैंने उनको ये चीज बोला था, रिक्वेस्ट किया था, मैंने कहा सर मैं और मेरे दोनों बच्चे प्रवीण और रोहित, ये अभी हम लोग तीनों बयान नहीं देंगे, जब हमारी मेंटली हालत थोड़ी ठीक होगी तब हम खुद शाम को आके थाने में बयान देंगे जो भी यहाँ पे घटना घटित हुई है। उन्होंने कहा ठीक है मैडम, हम आपको कोई प्रेशर नहीं करें, आप जाए। मैं कहा सर मैं जा रही हूँ, ऊपर से मैं डायबिटिक की पेशेंट हूँ, डायबिटिक की पेशेंट में इनकी वजह से बनी, इतना इन्होंने मुझे मेंटली हैरेस किया कि अब फाइनली मैं डायबिटिक हूँ। मतलब इस एज में आप सोच भी नहीं सकते, मैं डायबिटिक भी हूँ, पीसीओडी के भी शिकार हो गई पिछले 2 महीने से। तो आप सोच सकते हो कि मतलब कितना मुझे अंडर प्रेशर किया जा रहा है, कितना मेंटली मुझे वो किया जा रहा है। मतलब उसमें भी इनको चैन नहीं मिल रहा है कि मतलब डे बाय डे रोज कुछ ना कुछ लगा हुआ है। तो मैं जैसे ही बाहर, मैंने शायद ऑटो में बैठी भी नहीं होंगी, उनको वापस, मेरे रोहित को प्रवीण को वापस पकड़ के अंदर लेके आ गए। फिर जबरदस्ती बिठा के पूरी फैमिली ने इनको घेर लिया, चौधरी फैमिली ने पूरा घेर लिया, जिसमें जो करण चौधरी थे और उनकी बेटी और उनका एक दामाद और 2-3 लोग पता नहीं कहाँ से आ गए थे, जिसको शायद उस समय भी मैंने फर्स्ट टाइम देखा था। तो उन्होंने उनका बयान जबरदस्ती लिया और वो जबरदस्ती वो बयान लिखवाया जो वो लिखवाना चाहते थे। मतलब उनकी खुद की चीजें लिखी नहीं, जिसमें मेरा प्रवीण उसमें ये भी बोल रहा था, 1-2 वीडियो मेरे पास ऐसा भी है जिसमें वो ये भी बोल रहा था कि ये सिर्फ टूटा फूटा है, आप ये भी देखिए। तो उसमें से उसकी बेटी उसको चिल्ला के प्रेशराइज बोल रही है, कहाँ टूटा है, दिखा क्या टूटा है, तू झूठ क्यों बोल रहा है। मतलब सब कुछ उन्होंने अपने अकॉर्डिंग बयान कराया, सब कुछ अपने अकॉर्डिंग, सब कुछ प्री प्लानिंग की गई है। 9 तारीख को 12 बजे इन्होंने प्री प्लानिंग की है। करण चौधरी कुछ इनके लोगों ने आके 12 बजे से 11 बजे से पूरा मेरे कैफे का रेकी किया जा रहा था, जो हमें लगा कि शायद ये कुछ ऐसे ही घूमने आए, ऐसे देखने आए, या शायद कुछ काम होगा इनको कैफे के पीछे, शायद इसलिए कर रहे होंगे। हम मतलब सोच नहीं सकते थे कि हमारे संग मतलब रात को ये घटना होने वाली है। उसके बाद एक कंटिन्यूसली मतलब उसमें भी उन्होंने मतलब हर चीज में तो चालबाजी 420 मेंटली हैरेसमेंट, सेक्सुअल और फाइनेंशियली, जो उन्होंने पिछले 1.5 साल से 1 साल से ये कंटिन्यू करते हुए आ रहे हैं। मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरे संग न्याय हो, जो पुलिस करने रही है, FIR लॉग नहीं कर रही है, जिसको सख्त से सख्त इनको कार्रवाई हो। जो इन्होंने संगीन किया है, मतलब उसमें हर चीज, कुछ चीज इन्होंने छोड़ी ही नहीं है। इतनी संगीन होने के बाद भी ओपनली घूम रहे, खुश घूम रहे,
यहाँ पे मर कौन रहा है? मैं मर रही हूँ, क्योंकि मेरी पूरा 16 लाख की पूंजी लग चुकी है। रोज मेरा ऑटो वगैरह में इधर उधर भाग रही हूँ, कभी पुलिस स्टेशन भाग रही हूँ, कभी मैं कोर्ट भाग रही हूँ, कभी मैं किसके पास जा रही हूँ, सिर्फ जस्टिस के लिए। जो जस्टिस अभी तक मेरे पास किसी ने मुझे जस्टिस नहीं दिलाया। प्लस मैं परेशान, मैं मेंटली और मैं बीमार और हो रही हूँ, और जिसमें मेरे साथ मेरा बच्चा भी है जो वो मेरे साथ और बीमार हो रहा है। तो मैं सिर्फ ये चाहती हूँ ऑडियंस से, जनता से, जो भी है, प्लीज मुझे सिंगल लेडी, बीइंग अ लेडी, मुझे प्लीज मुझे हेल्प करो, जस्टिस दिलाए। आपकी जो पूरी कहानी मैंने सुनी, इसमें गजेंद्र सिंह का क्या रोल है? कहाँ से आया है ये व्यक्ति? गजेंद्र शर्मा, ये कहाँ से आया ये? मैम वो तो मैं भी नहीं जानती हूँ कहाँ से आया है। मुझे वो वहीं पे मिला था, उसी प्लॉट में मिला था, प्लॉट नंबर 151 में मिला था। उसका टूर्स एंड ट्रेवल्स का ऑफिस है, जो मतलब लोगों को लेके मतलब बाहर जाता है, बैंकॉक, पटाया वगैरह, टिकटिंग करता है, ये करता है। तो मैं जब उससे मिली थी तो उसका खुद का भी एक था कि मैं भी कैफे खोलना चाहता हूँ, और मैं भी कैफे खोलना चाहती थी। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, मैं भी इंटरेस्टेड हूँ। तो मैं भी इस चीज में इंटरेस्टेड थी कि मैं चाहती थी 50-50, ताकि मेरे पे भी इतना बर्डन न आए फाइनेंशियली, जैसे कि आप समझ सकते हो। तो फिर हमारी ये बात हुई थी सिर्फ वर्बली, कि हम लोग खोल देंगे वर्बली, और 50% तू लगाना, 50 में लगाएंगे, और हम लोग मिलके कैफे स्टार्ट करेंगे। बट 2-2.5 महीने से मेरा टाइम वेस्ट किया, और फिर वहीं पे मेरा हैरेसमेंट शुरू हो गया डे बाय डे। और फिर उसके बाद मैंने समझ गई इसकी नीयत में, क्योंकि उस समय तक मैंने 1 रुपये लगाया था, और वो मेरे संग टाइम पास करना चाह रहा था, जो उसके लिए मैं इसको अलाउ नहीं कर रही थी। वो 2 महीने में मुझे 10 बार तो बोल चुका था कि तुझे चल मैं घर छोड़ देता हूँ, या तुझे चल पटाया, एक दिन घूम के आ जाएंगे, ज्यादा दूर नहीं, 2 दिन तू घर से बाहर चल, अपने बच्चों को 2 दिन छोड़ देना, अपनी मम्मी के पास छोड़ देना, ये बोल देना कुछ कि कुछ काम के सिलसिले, मतलब ऐसे से फालतू के मुझे गुमराह करता रहता था। ये जो पूरी घटना आपके साथ घटित हुई है, क्या लगता है गजेंद्र सिंह ने करवाई है, या फिर आपके मकान मालिक ने, या प्रॉपर्टी मालिक? मैम मुझे तो ये लगता है सब मिले हुए, सब एक ही थाल के चट्टे पट्टे हैं। क्योंकि गजेंद्र शर्मा इतना शातिर इंसान है कि उसने दिखाने के लिए तो दिखा दिया कि मतलब मैं इसको छोड़ के जा रहा हूँ, पर आज भी उसका सामान वहीं पे है। तो जब आपके साथ ही तोड़फोड़ हुई, आपके कैफे में तोड़फोड़ हुई, तो आपने गजेंद्र शर्मा को कहा नहीं कि ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि आप मेरे पार्टनर हैं, मेरा बचाव करें? नहीं मैम, उससे पहले हमने ब्रेक कर लिया था, वर्बल थे। 2-2.5 महीने बाद तो मुझे लगा कि भाई अब तो बहुत अति हो चुकी है, इस इंसान के संग तो मैं काम नहीं कर सकती, क्योंकि इसकी नीयत में, और ये खुद ही इतना गंदा इंसान है, इसके संग करूंगी तो मैं तो मतलब मैं कहीं की नहीं रहूंगी, क्योंकि मुझे मेरी इज्जत प्यारी थी। मैं ऐसे इंसान के संग काम नहीं करना चाहती जिसकी नीयत में एक खोट है, और जो लड़की को सम्मान नहीं दे सकता है। तो वो सम्मान तो दूर की बात है, उसकी वो हर लड़की को एक जैसा समझता था, खेलने का खिलौना। तो मैंने नैनन को बोला कि मुझे इंडिविजुअली आप मेरे नाम से वो एग्रीमेंट करें, तो मेरे नाम से ही मैंने किया। तो ऑनर की बात कर रही हैं आप, ऑनर अनिल चौधरी है या करण चौधरी? मैम अनिल चौधरी तो मेरे लैंड ऑनर है, उनके फादर का नाम है करण चौधरी जी। तो अभी आपका इल्जाम इन दोनों व्यक्तियों पर है कि आपके पीछे से आपके कैफे में तोड़फोड़ जो भी हुई है, जो भी नुकसान हुआ है, इन दोनों व्यक्तियों पर? मैम मैं तो तीनों को करा रही हूँ, और मैं करण चौधरी की पूरी फैमिली में लगा रही हूँ। करण चौधरी जो फादर है अनिल चौधरी के, अनिल चौधरी और उनकी वाइफ, उनकी बेटी और उनका दामाद, क्योंकि बेटी ने भी धमकी दी थी, और उनकी जो मेरे मतलब कुक वगैरह को प्रेशराइज करके, और जो अनिल चौधरी की जो वाइफ थी, उन्होंने मेरे कुक को धमकी दी थी कि अंजू को बोल देना कि अपना बोरिया बिस्तर मान ले। उसने मेरे पति के खिलाफ ये कार्रवाई की है और रिपोर्ट दर्ज की है, तो मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। अभी भी आपके साथ कोई मारा पीटी या हैरेस करने की कोशिश कर रहे हैं? यस मैम, मुझे जान की धमकी दी गई 9 तारीख को। उसी दिन मेरे लड़के को मुझे तो अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है उन गुंडों के पास मेरी फोटो कहाँ से आ गई। मेरी फोटो दिखा के उनको बोल रही यही वो लड़की है ना, वही वो दीदी है ना जो कितने बजे आती है, कितने बजे जाती है, कैसे आती है, कैसे जाती है, और उसको समझा देना अगर ये ज्यादा मतलब इधर उधर भागेगी तो हम उसको जान से मार देंगे। ठीक है, आपके पास कोई सबूत हो, कोई एविडेंस हो इन सभी चीजों के? यस मैम, मेरे पास सबके सबूत है। इन्होंने जिस तरह से मतलब किडनैपिंग की है और उसको वापस छोड़ा है, उसको बल्कि मेरे खिलाफ, आप ऐसे भी मेरे पास वीडियो कि मेरे ही खिलाफ उसको मतलब तैयार किया जा रहा है कि तुझको मतलब पहले होता है ना कि आप किसी को वो सिखाते हैं कि ये लाइन बोलना है, फिर उसकी वीडियो बनाते हैं, तो उसको ये तैयार किया कि भाई तुझे ये बोलना है, उसके खिलाफ बोलना है, और वीडियो यहाँ पे कोई तोड़फोड़ नहीं हुई है, सब सुख शांति से हुआ है, और तूने तेरे नजरों के सामने हुआ है। तो ये जो पूरा सिनेरियो हुआ, पुलिस से आपने मदद मांगी, FIR की बात आपने की, तो आपने पुलिस को एविडेंस नहीं दिखाए? मैम उस समय मेरे पास नहीं था, क्योंकि मैं खुद ही अंडर प्रेशर थी
क्योंकि मेरी जान की धमकी, क्योंकि मेरे सुबह आते मुझे मेरे रोहित ने मुझे बोल देगा दीदी आपको भी मारने की धमकी थी। और मैम मेरा छोटा बच्चा है और मैं ही हूँ घर में कमाने वाली, काम करने वाली और अपने बच्चे को टेक केयर करने वाली, तो फिर आई एम द रिस्पॉन्सिबल ऑल थिंग्स। तो मैं नहीं चाहती थी कि कल को कुछ मेरे साथ ऐसा हो जाए, फिर हुज टेक केयर माय बेबी। तो वो चीज का कहीं ना कहीं मुझे डर था। इनफैक्ट डर तो मुझे अभी भी है कि अभी भी मेरी रेकी की जा रही है। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं अभी भी ये चीज को बयान दे रही हूँ, इन फ्यूचर मेरे साथ कोई भी घटना होती है या मेरे बच्चे मेरे परिवार के साथ होता है तो सारी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सारी जिम्मेदारी अनिल चौधरी की फैमिली और गजेंद्र शर्मा की फैमिली की ही वो है कि इन्होंने ही जो भी किया है, पूरे कहानी में ये लोग ही है। पुलिस का कोई सहयोग नहीं मिला या किसी और तरीके से गवर्नमेंट का कोई सहयोग नहीं मिला? मैम अभी तक तो मुझे कोई सहयोग नहीं मिला, उल्टा मुझे तो आके ये बोला कि अब सेटल डाउन कर लो। तो मैं सेटल डाउन किस चीज का करूं? किसने कहा आपको सेटल कर? मुझे नरेश जी ने कहा था, जो पुलिस अधिकारी है, जो श्यामनगर के जो अधिकारी है, उन्होंने मुझे कम से कम 2-3 बार बोला था उस बीच में कि आप सेटल डाउन कर लीजिए, जो भी आपका 20-25 हजार का जो भी नुकसान है वो पे करने के लिए तैयार है। तो मैंने कहा ये चीज तो बात 20-30 हजार की नहीं, जो 1 साल की मेरी मेहनत, जो ये पूरी चीज जो उन्होंने किया है, इसकी किसकी वो भरपाई करेगा? और मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो एक्शन चाहिए। जो उन्होंने किया है, जो भी इसके पीछे है, आप उसको वो करो ना जी। अभी आपकी क्या मांगी है पुलिस वालों से या गवर्नमेंट से? किससे आप क्या मदद चाहती हैं? मैं सिर्फ मैं न्याय चाहती हूँ, जस्टिस चाहती हूँ। जिसने भी ये काम किया है उसको प्लीज सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उसको जेल में बंद किया जाए, क्योंकि ये एक लड़की की कहानी नहीं है, यहाँ पे मनी और पावर की कहानी है। उनके पास मनी था तो उन्होंने सब सेटल डाउन कर लिया, पावर था उन्होंने हर सबको चुप करा दिया, पर वो मुझे चुप करा नहीं पाए क्योंकि उनको ये नहीं पता। अब मैं चुप बैठने वालों में से भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इसमें पूरा न्याय चाहिए, क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी की मेरी पूंजी वहां पे एक तो पूरा वेस्ट हो गया, खराब कर दिया, जो मैंने सोचा नहीं था। 3 साल का एग्रीमेंट के बाद जो 1 साल ही चला पाई मैं, और जो मैं कमाने का वक्त आया 2 साल पहले ही मुझसे जबरदस्ती खाली करा दिया गया है, इस डर से कि कोई तोड़फोड़ ना। उसके बाद भी कंटिन्यू कोई ना कोई गुंडे आते रहते हैं और गुंडे के साथ मतलब मेरे संग रास्ते में चलती तब भी मुझे डर लगता है कि कोई मेरे पीछे से कुछ भी ना हो जाए, कोई मुझे रोड एक्सीडेंट में अगर कल को मैं मर गई तो ये लोग तो सिंपल ये कहेंगे ये तो रोड एक्सीडेंट था, जैसे कि आमतौर पे होता है। तो मैं चाहती हूँ उनको सख्त से सख्त जेल में लेके जाए कि उन्होंने सब संगीन जुर्म किया है, किडनैपिंग की है, रॉबरी की है, तोड़फोड़ किया है, बिना कोई नोटिस, बिना कोई इन्फॉर्मेशन। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंजू। तो ये अंजू की कहानी थी, जिन्होंने पूरी मैं कहूंगी पूरी अपनी जमा पूंजी एक कैफे में लगाई, चुगली घर उसका नाम रखा। एट द एंड कुछ व्यक्ति आते हैं, इनको सेक्सुअली हैरेस करते हैं, मेंटली हैरेस करते हैं, इकोनॉमिकली हैरेस करते हैं, और फिर अंजू का कहना है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं की जाती बल्कि सेटलमेंट का हवाला दिया जाता है। तो अब देखना होगा कि आगे पुलिस प्रशासन कब जागता है या सरकार कब इनके इस मुद्दे को उठाती है और इस पर क्या कार्रवाई करती है।